वेलकम टू कैरियर बाबा। आप लोगों को यहाँ पे जेएसएससी का जो 28 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो मैथ के थे किस पैटर्न पे आया हुआ था, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज रहा है, उसको सबसे पहले हम दिखाएंगे कि किसका क्वेश्चन कितना आया होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक बताएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। ये क्वेश्चन 28 जनवरी का इस बार का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को भी देखेंगे और पैटर्न को समझेंगे कि किस चैप्टर से कितना आया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन में देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन में है साइन 47 सेक 43। तो ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन दिया हुआ था। कम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन था तो किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं कि जब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन 47 डिग्री और साइन 43 सेक 43। तो इसका और इसका सम करके देखना है कि कितना डिग्री। तो सम करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि 47 का कम्प्लीमेंट्री कौन है, 43 है। उसी तरह 56 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 34 होगा। अगर सम करते हैं तो ये भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है क्या कि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब बेसिक से बताएंगे आप लोगों को तो इसमें देखा क्या जाएगा कि कुछ फॉर्मूला इसमें होता है, साइन 90 माइनस थीटा, एंगल कितना बोला जा रहा है यहाँ पे, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 47 है तो साइन 47 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 47 को लिख सकते हैं 90 माइनस 43, क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट्री कौन है, 43। तो 43 है तो यहाँ पे 90 माइनस 43 अगर घट कर आएगा तो 47 आएगा, यानी कि साइन 90 माइनस 43 47 हो जाएगा। उसी तरह से फिर आगे क्या है, सेक 43। तो करना क्या है कि दोनों कम्प्लीमेंट्री में से किसी एक को चेंज करना है। 47 को 43 बना दिए तो 43 को रहने देंगे। उसी तरह से cos 56 है तो cos 56 को cos कम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो 56 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि 56 में कितना जोड़ेंगे कि 90 बन जाएगा तो 34। इसका मतलब कि 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 56 के बदले में 34। फिर उसके बाद कोसेक 34 है तो उसको चेंज नहीं करना है, कोसेक 34। कोसेक 34 हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, और थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे एंगल में कितना है, थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 43, तो यहाँ पे भी 43, तो कॉस 43 हो जाएगा। उसके बाद सेक 43 को सेक 43 रहने देंगे। उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 34 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 34, और इधर क्या है, कोसेक 34। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। दोनों एंगल सेम है, यहाँ पे भी 43 है, यहाँ पे भी 43 है, तो cos का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो अगर x का रेसिप्रोकल हम बोलते हैं कि कितना है, 1/x है। x का अगर उल्टा 1/x है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसी प्रकार से cos का रेसिप्रोकल कौन है, सेक है। इसका अपोजिट ये है तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि इसका भी रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में 1 हो जाएगा। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री एंगल से 10th क्लास का क्वेश्चन है, वहाँ से डाला गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ट्रिगोमेट्री का ही क्वेश्चन है,
और ट्रिगोमेट्री का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, साइन का वैल्यू दिया हुआ है 8/17 और पूछा गया है कि थीटा जो यहाँ दिया गया है थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा। तो बेसिक क्लासेस में सब कुछ बताया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट अगर देखा जाएगा तो 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें लाई कर रहा है थीटा, मतलब एंगल जो दिया हुआ है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वैल्यू किसका पूछा गया है, कॉट थीटा का। कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया, तो सबसे पहले समझना होगा कि यहाँ पे ऑल जितने भी होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। ट्रिगोमेट्री में 6 रेशियो पढ़ना है, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो जितने भी रेशियो है सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू दिया हुआ है 8/17, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव में दिया हुआ है। अब निकालना हमको किसका है, कोट थीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8/17। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक ट्रिक बचपन में पढ़ाया गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। ये 6 रेशियो होता है और इसी से आपका क्या होगा, ये कंसेप्ट बनेगा। पहला क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बाई कर्ण। सेकेंड में है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बाई कर्ण। और फिर है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बाई कर्ण। तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर क्या होता है, कॉस का रेशियो। फिर क्या होता है, टैन का, साइन, कॉस और टैन। इसके बाद इधर आएंगे, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। इसका क्या होता है, सेक होता है। और इसका क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होगा, P/H, यानी कि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ और ये हाइपोटेनस दिया हुआ। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 हो गया, हाइपोटेनस 17 हो गया। तो बेस निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ट्रिगोमेट्री में हमेशा किसका बात किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल का बात किया जाता है। ये 90 डिग्री होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर कब बोला जाएगा, जब यहाँ पे एंगल हम डिनोट करेंगे कि यहाँ पे थीटा हम मान रहे हैं। अगर थीटा यहाँ पर माना जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये बेसिक क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 8 है और हाइपोटेनस का 17 है। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 64, घट कर कितना हो जाएगा, 225, यानी कि 225 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 15। 225 का स्क्वायर 15 हो गया, यानी कि हमारे पास बेस का वैल्यू मालूम हो गया। बेस क्यों निकाला गया है, तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तो कॉट थीटा फाइंड आउट करना है। कॉट थीटा निकालना है। बेस कितना लाए हैं, तो बेस लाए हैं 15। बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हो गया कितना, 15। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना लेंगे, 8। लेकिन 15/8 भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए 15/8 नहीं दिया हुआ है, दे सकता है, लेकिन यहाँ पे थीटा के बारे में देखना पड़ेगा कि थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन होता है और कॉसेक होता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि थीटा लाई कर रहा है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -15/8, और ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो क्वेश्चन अगर घुमाया जाए तो 15/8 भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन थीटा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है नॉलेज, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक का ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारा वैल्यू निगेटिव होगा। तो इसलिए कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव।
तो इसका आंसर -15/8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन भी ट्रिगोमेट्री से ही दिया हुआ है, यानी कि ट्रिगोमेट्री का वेटेज इस बार ज़्यादा रखा है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ट्रिगोमेट्री भी अच्छे से कंप्लीट करें। कोसेक स्क्वायर 90 - थीटा, अभी अभी हम बताए कि थे कि 90 का जब भी बात किया जाएगा यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का बात किया जा रहा है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। कोसेक 90 - थीटा, फॉर्मूला क्या पढ़ना है पहले, कोसेक 90 - थीटा, तो कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, एक और दिया हुआ है यहाँ पे कॉस 90 - थीटा, तो इसको भी जान लेंगे सबसे पहले। कॉस 90 - थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा। क्वेश्चन में है कोसेक स्क्वायर 90 - थीटा, तो कोसेक स्क्वायर 90 - थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को भी भूल जाइए, कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर डाल देंगे। उसके बाद है माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसमें कुछ नहीं करना है, tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट है कोस 90 - थीटा, तो कोस 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो उसके जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक क्लास में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 3 क्वेश्चन, तीनों से हम लोग क्या बताएं, ट्रिगोमेट्री से ही क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, if the degree measures of the angle of a triangle are integers, which one of the following cannot be their ratio। ये तीन रेशियो दिया हुआ है और तीनों किसका दिया हुआ है, एंगल के बारे में बात किया गया है, ट्रायंगल के एंगल के बारे में बात किया गया है। और बोला जा रहा है कि ये चारों रेशियो में से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कैन नॉट बी द रेशियो, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, अगर हम देखें ए बी और सी, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 180। तो देखेंगे कि किसका किसका वैल्यू 180 से डिविजिबल है। तो पहला ऑप्शन है 2, 3, 4। अगर हम इसको ऐड करें, टू 3 4 को ऐड करेंगे तो 2 3 5 4 9, टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसमें 2 5 7 7 14 आ रहा है, 3 4 7 7 5 12 आ रहा है, 5 4 9 6 15 आ रहा है। ठीक है, यानी 180 जो है 9 से डिविजिबल है, तो हाँ है। उसी तरह से 14 से डिविजिबल है क्या, तो 14 से डिविजिबल नहीं है। 12 से डिविजिबल है क्या, तो 12 से डिविजिबल है, 15 टाइम्स में जाता है, और 15 का 12 टाइम्स में जाएगा। यानी कि ये ए सी और डी तीनों क्या कर रहा है, इस एंगल को डिवाइड कर रहा है, टोटल एंगल को। तो ऑप्शन नंबर कौन डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 257, इसलिए 257 इसका क्या हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता है। तीनों एंगल का रेशियो नहीं हो सकता। तो ये ट्रायंगल से क्वेश्चन था, यानी कि एडवांस मैथ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इफ द इक्वेशन 6x - 5y + 11 = 0, 15x + ky - 9 = 0 हैव नो सॉल्यूशन। तो इसका कंसेप्ट है a1/a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला है a1/a2। अच्छा, ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, बोला जा रहा है सॉल्यूशन नहीं होगा। 3 टाइप का लाइन हो सकता है, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होता है पैरेलल लाइन, और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन।
कोइंसिडेंट लाइन मतलब उसी लाइन पे लाई करता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। इसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है। अब जब टच नहीं कर रही है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब हो गया कि नो सॉल्यूशन। और ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही ओवरलैप कर रहा है, उसी पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका बहुत सारे पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंसेप्ट आपका क्या है इस क्वेश्चन का। तो A1 का वैल्यू कितना है, 6 है, B1 का वैल्यू कितना है, 5 है, C1 का वैल्यू कितना है, +11। उसी तरह से यहाँ पे लिख लिया जाएगा। सबसे पहले A1 का वैल्यू कितना है, 6 है, A2 का कितना है, 15 इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है, -5, साइन पे ध्यान देना है, -5, B2 का वैल्यू कितना है, K, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, K। तो यहीं से आप सॉल्व अगर करेंगे तो K का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि सारा वैल्यू क्या है, K का वैल्यू पूछा है, नॉट इक्वल टू के बारे में बात नहीं किया गया। तो इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 6K इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 × 5। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, 3 × 2 = 6, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, इधर हो गया -25 और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि -25/2 आंसर हो गया। तो ऑप्शन में पॉइंट में दिया हुआ है, यानी कि 25 का आधा कितना होगा, तो 12.5 हो गया, माइनस में 12.5, प्लस में भी दिया हुआ है, साइन ध्यान देना, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब तक पता चला है कि ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रायंगल का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, सिलेंडर चैप्टर से। बोला जा रहा है कि रेडियाई ऑफ द 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। सिलेंडर के त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक को हम R1 रख लेते हैं और एक को R2 रख लेते हैं, और ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2/3 दिया हुआ है। और हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3। हाइट में एक को H1 बोल देते हैं और एक को H2 बोल देते हैं। तो कितना दिया हुआ, 5:3 दिया हुआ। फाइंड क्या करना है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया। वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। बेलन का शेप कुछ इस तरह रहता है, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया। तो 2 सिलेंडर का बात किया गया है, 2 बेलन है, तो उसका रेशियो पूछा गया है वॉल्यूम का। तो जो रेशियो पूछा गया है उसको निकाल लेंगे, πr²h होता है। अगला सिलेंडर का भी रेशियो क्या होगा, πr²h होगा। यहाँ पे R1 दे देते हैं, H1 दे देते हैं, यहाँ R2 और यहाँ H2। सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। R1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, इंटू H1 कितना दिया हुआ है, H1 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, R2 का वैल्यू कितना है, 3, तो R2 का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। H2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, तो H2 के जगह पे 3। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 × 5 = 20, तो नीचे हो गया 9 × 3 =
27, यानी कि 20/27 इसका सही आंसर होगा। तो बेलन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल से फिर से क्वेश्चन आ गया, यानी कि अभी तक वेटेज देखा जाए तो एडवांस मैथ का ज़्यादा है, तो एडवांस मैथ पे सीजीएल में इस बार क्वेश्चन ज़्यादा था। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्या होगा कि उसके बेसिस पे हम लोग तैयारी करेंगे। त्रिभुज में ये इसके दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ट्रायंगल का जब भी बात किया जाता है एंगल से रिलेटेड, तो 3 टाइप का ट्रायंगल देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं एक्यूट, एक को बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, और एक को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है सारा एंगल, प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। इसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। और यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल होता है एक एंगल। अगर ये 90 डिग्री है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना होगा 90 होगा। तो दो एंगल का सम 90 हो गया और ये 90 है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर दो कोण का जोड़ते हैं, दो कोण को हम जोड़ते हैं तो तीसरा के बराबर इसी में आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा 90 के बराबर होगा और तीसरा एंगल के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग दीज आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल शेप विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड करने का मतलब क्या हो गया कि कौन सा ऑप्शन में सबसे ज़्यादा साइड है। ट्रायंगल में कितना साइड होता है, तो 3 साइड होता है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल का बात किया जाएगा तो 4 साइड होता है। पाँच साइड होगा। हेक्सागोन का बात किया जाएगा तो 6 साइड होगा। तो यहाँ पे हेप्टागोन में कितना साइड होता है, हेप्टागोन का 7 होता है, ट्रायंगल का 3 होता है। ऑक्टागोन, ऑक्टा का मतलब होता है 8 साइड, और स्क्वायर में तो जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का टाइप है तो ये 4 साइड होगा। तो कौन सा ज्यामिति आकृति का अधिक भुजा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे अधिक साइड किसका है, ऑक्टागोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। D is the midpoint of the line segment AB. The coordinates of A and D are इतना and इतना दिया हुआ है respectively. Find the coordinates of B. D रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, A और D के निर्देशांक दिया हुआ है 2, 4 और -1, 3। तो B का कोऑर्डिनेट पूछा, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ दिया है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक सा ये क्वेश्चन है। डी बोला गया है कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, तो डी क्या हो गया मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, तो ए और बी का। किसका किसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डी, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 2 और 4, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 3, और बी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया, तो बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो x और y रख दिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट तो डी है, तो डी का फॉर्मूला होता है कि x1 और x2 का सम बाई 2, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है x है, 2 + x, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो d का x वाला वैल्यू आ जाएगा। तो d में x का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह y का देखेंगे तो y का क्या है 4 है, प्लस इसका y का क्या है y, और नीचे डिवाइड कितना से करना है 2 से, मिड पॉइंट है। और ये वैल्यू किसका देगा, तो y वाला वैल्यू देगा जो मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट में वैल्यू कितना है y वाला 3,
इसको सॉल्व कर देंगे और एक्स और वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा -2। तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस जाएगा तो माइनस माइनस जोड़ कर क्या हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा। 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 4 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, वाई इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आया -4, y का वैल्यू कितना आया 2। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -4 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन उठाया गया था। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस भी है राइट एंगल ट्रायंगल भी है, जिसका हाइपोटेनस का वैल्यू दिया गया। ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले राइट एंगल के बारे में बात किया गया है और साथ ही में ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या हो रहा है कि दो भुजा जिसका बराबर हो, दो साइड बराबर हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं 90 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ठीक है, समकोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया हिंदी में। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, बराबर, यानी परपेंडिकुलर और बेस क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू x रख दिए, तो बेस का भी वैल्यू क्या रखेंगे x। अब x का पहले वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √p² प्लस b²। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² प्लस x², जोड़कर कितना हो जाएगा 2x²। तो h का वैल्यू हो जाएगा √2, x² का स्क्वायर रूट कितना हो गया x, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू √2x है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू रखने से ही फायदा था। फिर से बता देते इसको। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो जाएगा। आगे x² 64 हो गया, इधर हो गया 2x², ये 2 से कैंसिल हो गया 32 टाइम्स में। तो x² का वैल्यू कितना हो गया 32। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा रूट में 32। 32 का वैल्यू कितना होगा, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो ये रूट में ही रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4√2, यानी परपेंडिकुलर का भी वैल्यू मालूम हो गया कितना 4√2। ये वैल्यू हो गया 4√2, ये वैल्यू कितना हो गया 4√2। पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4√2, हाइट कितना है 4√2, तो 1/2 4√2 इंटू 4√2। 2 से कट गया 4, 2 बार में, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग जेएसएससी का कंप्लीट किए हैं। 10 क्वेश्चन इसका और बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगी। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताए गए उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं।